अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम व दीनी भाइयों, सर्दी के अहकाम व फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू हो रही थी। बहुत मुख्तसर पिछले वीडियो में सर्दी के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू है। अब अहकाम के मुतल्लिक़ बातें होंगी। सबसे पहले जो है वज़ू में, बर्द ठंडक में, वो वज़ू है। वज़ू करना ये फ़र्ज़ में दाखिल है। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहि दरजात। क़ालू बला या रसूल अल्लाह। क़ाल इस्बाग़ुल वज़ू अला मकारिही। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि मैं तुमको एक ऐसी चीज़ न बताऊं, ऐसा काम, ऐसा फ़ेल न बताऊं जिसको तुम करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बिल्कुल मिटा देगा। उस काम को करने से गुनाह को मिटा देगा, गुनाह को ख़त्म कर देगा, नंबर एक। नंबर दो, और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा। उसमें से एक सहाबा कराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, हमें तो ये चाहिए ही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्बाग़ुल वज़ू अला मकारिह, यानी वज़ू को मुकम्मल करना नापसंदीदा हालत में। यहाँ नापसंदीदा हालत के मुराद कि ऐसे वक्त में जिस वक्त आपको वज़ू करना मुशक्क़त हो रहा है, वज़ू करना पसंद नहीं कर रहे हैं, मसलन ठंडक की शिद्दत है और फजर की नमाज में, इशा की नमाज में ठंडे पानी से वज़ू करना नापसंदीदा है, इंसान उससे बचता है, तो ऐसे हालत में वज़ू करना। कहा कि जब इंसान के ऊपर वज़ू करना मुश्किल हो जाए, किसकी वजह से, या तो ठंडक की वजह से या काहिली सुस्ती की वजह से, तो उस वक्त अज्र, इन हालतों में अज्र भी इजाफा हो जाता है, अज्र में भी अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा कर देता है। इसलिए हमें मुहाफ़िज़त करना चाहिए वज़ू पर हर नमाज के लिए। और हर नमाज में वज़ू की मुहाफ़िज़त ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है, ये मोमिन होने की निशानी है। क्योंकि एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यहाफ़िज़ु अलल वज़ू इल्लल मोमिन। ये सहीह इब्न माजा में इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको हदीस को सही करार दिया है। हदीस है 27279। इससे मालूम हुआ, कहा अल्लाह के रसूल की मुहाफ़िज़त, वज़ू की मुहाफ़िज़त सिर्फ मोमिन करता है। यानी वज़ू है भी हमको, लेकिन आना है वो नमाज पढ़ने के लिए, हम उस पर वज़ू करें, तजदीद वज़ू करें। ये मोमिनों की निशानी है, ये ईमान वालों की निशानी है। इसलिए शिद्दत बर्द में भी हमें वज़ू करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। दूसरी एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलासो कफ़ारात, तीन चीज़ें हैं जो कफ़ारात इंसान का होता है, जिसमें से है इस्बाग़ुल वज़ू फिस सबरात, कि वज़ू मुकम्मल करना, यानी वज़ू को मुकम्मल करना। सबरात, सबरात कहते हैं शिद्दतुल बर्द को। इमाम मनावी रहमतुल्लाह अलैह फ़ैज़ुल क़दीर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 307 पे कहते हैं हिया शिद्दतुल बर्द, यह सख्ती, ठंडक की सख्ती, जब संदक कस के हो उसको सबरात करते हैं। तो ऐसे हालत में वज़ू को मुकम्मल करना और ही ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। और इस्बाग़ुल वज़ू ये शरअन मतलूब है। अगर इंसान वज़ू मुकम्मल नहीं करता तो उसका वज़ू इस्बाग़ुल नहीं करता, नहीं मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर वज़ू करना, कि आपको आज़ाए वज़ू में ज़र्रा बराबर, बाल के बराबर भी खुश्क न रहे। वज़ू में उमूमन जल्दी जल्दी मत करें, कि जल्दी जल्दी करने की सूरत में इंसान वज़ू जो करता है तो ऐसी हालत में खुश्क रह जाता है ठंडक के वक्त में। इस्बाग़ुल वज़ू का मतलब यह है इत्माम, मुकम्मल करना
और आज़ाए वजू की तमाम जगहों पर पूरी तरह से पानी का पहुंचाना, यह है। बल और जो मिकदार मतलूब है उस मिकदार के मुताबिक ना। यहाँ 3 मसले इस हदीस से वाज़े होता है। पहला मसला जो है कि बाज लोग वजू करते वक्त ठंडक की हालत में, ठंडक की वजह से वजू में तसाहुल करते हैं और वो उस तरह से वजू नहीं करते हैं जिस तरीके से मतलूब है शरीयत में, यानी वो अपने वजू आज़ाए वजू को मुकम्मल नहीं धोते हैं बल्कि यूं ही पानी गिरा देते हैं, जैसे कि छूना है, मसा जो करते हैं सर का, इसी तरह मसा करते हुए निकाल देते हैं, जो जायज़ नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ये बल्कि बाज हालात में वजू को ये बातिल भी कर देता है, क्योंकि आपने उस हालत में नमाज वजू लिया। और इस हालत में एक और गलती हम लोग करते हैं कि जब पूरे बाह का कपड़ा जो पहनते हैं, कुर्ता या कमीज या कोई भी चीज पूरे बाह को, उसको ऊपर कफ कहनी के ऊपर तक सिमटते नहीं है, थोड़ा सिमटा और उसी पर वजू करते हैं और थोड़ा सा बाकी रह जाता है, खुश्क रहता है। बल्कि आप पर वाजिब है, फर्ज है कि आप अपने कपड़े को सिमट कर कहनी के ऊपर लाएं और उसके बाद आप उसको वजू को धो लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कहनी के ऊपर नहीं लाते हैं, तो यह हराम है, आपका वजू नहीं हो सका। क्योंकि वजू में कोई भी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क है कि जर्रा बराबर भी खुश्क हो गया तो वजू मुकम्मल नहीं हुआ, और जब वजू मुकम्मल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। दूसरी चीज जो है कि लोग पानी ठंडक है, शिद्दत है, पानी गर्म कर ले, कोई हर्ज नहीं है। इसमें कुछ बाज उलमा इख्तलाफ करते हैं लेकिन कोई हर्ज नहीं है। इमाम मुनजिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं औसत में जिल्द नंबर 1 250 में कि जो पानी गर्म किया हुआ वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है, वो आम पानियों में दाखिल है, इसलिए उससे वजू करना कोई हर्ज नहीं, हम कर सकते हैं। इसलिए तीसरी चीज़ है जो आखिरी चीज वो ये है कि वजू करके हम लोग हाथ को आपको तौलिया से पोंछ सकते हैं। बाज लोग इसे मकरूह समझते हैं लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि बहुत सारे उलमा इसको बल्कि साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अन्नहु कान लहु खिरका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़ा हुआ करता था, यतनश्शफु बिहा बअदल वजू, और उसको वजू के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम उससे उस कपड़े से क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के बाद अपने वजू के हिस्से को पोछा करते थे। इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह सिलसिला सहिया हदीस 2099 में का हसन करार दिया है। इन हदीसों से यह मालूम हुआ कि अब शिद्दत बर्द है तो आप पानी को गर्म कर लें, वजू करें और वजू को बहुत ही कहते हैं इत्मीनान से करें, जल्दी न करें और अपने पूरे बाह को ऊपर कर लें। यही हमारी है ताकि वजू मुकम्मल हो। जब तक वजू मुकम्मल नहीं होगा हमारी नमाज नहीं होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।